बात को पिछले 10 दिन से मैंने अपने मुंह से नहीं निकाला, क्योंकि मैं कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, अति आत्मविश्वास में कभी नहीं आता। लेकिन आज बादशाहपुर गांव से आपको एक बात कहने जा रहा हूं कि आप चुनाव जीत रहे हो, बहुत भारी मात्रा से चुनाव जीत रहे हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब लगभग अपने चरम पर पहुंच चुका है। तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारक प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं बादशाहपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव ने दावा ठोक दिया है कि अगर उनको जनता ने विधायक बनाया तो बादशाहपुर की किस्मत होगी कि उनको सबसे बड़ा मंत्रालय मिलेगा। आज बादशाहपुर गांव में वर्धन यादव का ऑटो यूनियन ने स्वागत किया और उसमें भारी भीड़ उमड़ी, जहां पर वर्धन यादव ने क्या क्या दावे किए हैं, क्या क्या वादे किए हैं, आपको दिखाएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव लगभग चरम पर पहुंच चुका है। कोई भी प्रत्याशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है अपने चुनाव प्रचार में। इस बीच तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और सुबह सुबह उठकर वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव ने आज बादशाहपुर गांव में ऑटो यूनियन के साथ मिलकर एक कार्यक्रम किया, जहां पर बादशाहपुर ऑटो यूनियन के सैकड़ों ड्राइवरों ने, ऑटो संचालकों ने वर्धन यादव का न केवल स्वागत किया बल्कि उनको जीत का आशीर्वाद भी दे दिया और वर्धन यादव का पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ऑटो यूनियन के अधिकारियों ने, उनके पदाधिकारियों ने वर्धन यादव को समर्थन दे दिया है। तो वहीं वर्धन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद से इतिहास में पहली बार हुआ है जब बादशाहपुर को इतना सुनहरा मौका मिला है और शायद ही आने वाले भविष्य में बादशाहपुर की जनता को इतना सुनहरा मौका मिले कि बादशाहपुर गांव से एक राष्ट्रीय पार्टी ने बादशाहपुर के ही लड़के को टिकट दी है। वर्धन यादव ने ऑटो यूनियन के लोगों से कहा है कि अगर उन्होंने वर्धन यादव को जिता दिया तो फिर बादशाहपुर को सबसे बड़ा मंत्रालय मिलेगा, यानी कि वर्धन यादव जीतते ही मंत्री बनकर आएंगे और जो कोई भी विकास के कार्य होंगे सबसे पहले वो बादशाहपुर में कराएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं वर्धन यादव ने क्या क्या कहा है। आपका एक बेटा, आपका एक भाई वर्धन यादव आपके परिवार से निकला है, आपकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा है। मेरी रगों में आपके संस्कार भी दौड़ते हैं, आपकी संस्कृति भी दौड़ती है। तो जिस दिन आपके आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से, गांव समाज के आशीर्वाद से वर्धन यादव को चंडीगढ़ पहुंचने का अवसर मिलेगा ना, जिस दिन सत्ता के दरवाजे की चाबी गांव बादशाहपुर में आएगी, उस दिन आपको महसूस होगा कि अभी तक, उस दिन आपको महसूस होगा कि असलियत में सत्ता की ताकत क्या होती है। साहब, आज तक हमें नहीं पता सत्ता की ताकत क्या होती है। बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत बढ़िया अवसर है। पूरे देश की नजरें आज गांव बादशाहपुर के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि वर्धन यादव के नाम के साथ, वर्धन यादव के नाम के पीछे गांव बादशाहपुर का नाम जुड़ा हुआ है। पूरा देश ये देख रहा है, पूरा हरियाणा ये देख रहा है कि भाई इस बार कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऐतिहासिक गांव बादशाहपुर की झोली में कांग्रेस पार्टी की टिकट को दिया। साहब, ये कोई साधारण बात नहीं, कोई साधारण बात नहीं। 15 साल की मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद बहुत सही उम्र में मौका मिला है। 33 साल की उम्र में मौका मिलने का मतलब यह है कि आने वाले 15, 20, 25 साल में आपके आशीर्वाद से हम कहां तक पहुंच सकते हैं, इसका अंदाजा भी कोई नहीं कर रहा, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन उसके लिए आज सही शुरुआत होनी जरूरी है। बहुत नेताओं की हाजिरी लगा दी साहब, बहुतों को गांव में बुला बुलाकर स्वागत, अभिनंदन कर दिया, वोट भी दिए, नोट भी दिए, मान सम्मान भी दिया। लेकिन हमारे गांव की तरफ मुड़कर ये ऑटो यूनियन के साथियों के लिए आज तक किसी भी नेता या किसी भी पार्टी ने नहीं किया। तो यदि आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सरकार का सबसे ज्यादा फायदा जब विधायक बनता है ना, जिस भी विधानसभा का विधायक बनता है, सबसे ज्यादा योजनाएं, सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा नौकरी
अगर किसी उस क्षेत्र में किसी गांव में आती है तो उसके अपने गांव में आती है। कोई भी योजना बाहर रहे, बड़ी से बड़ी परियोजनाएं जब बादशाहपुर में मुख्यमंत्री बात करेंगे ना और ये पूछेंगे कि भाई वर्धन बताओ मेडिकल कॉलेज कहां होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कहां होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल कहां खुलना चाहिए या नौकरियां कहां लेनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में अगर सबसे पहली कोई घंटी बजेगी तो भाई मेरे बादशाहपुर गांव की बजेगी। आने वाली 3, 4, 5 पीढ़ियां भी हमारे गांव की ये याद रखेंगे कि हमारे गांव से कोई विधायक और मंत्री बना था जिसने गांव का इतना विकास किया, जिसने गांव की इतनी लाज रखी, इतना मान सम्मान रखा। तो साहब जब इतना बढ़िया अवसर है तो हमें किसी और व्यक्ति की तरफ, किसी और पार्टी की तरफ अब देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके आशीर्वाद से या आपको आश्वस्त करने जा रहा हूं, अभी तक मैंने इस बात के बारे में जिक्र नहीं किया। हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, सोशल मीडिया पर आप इन वीडियोस को देख लीजिए। इस बात को पिछले 10 दिन से मैंने अपने मुंह से नहीं निकाला, क्योंकि मैं कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, अति आत्मविश्वास में कभी नहीं आता। लेकिन आज बादशाहपुर गांव से आपको एक बात कहने जा रहा हूं कि आप चुनाव जीत रहे हो, बहुत भारी मात्रा में चुनाव जीत रहे हो। वर्धन, जैसा आपने मंच से कहा कि जीतते ही मंत्रालय लेकर आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, बहुत लंबी गाड़ी। देखिए, निश्चित रूप से बादशाहपुर विधानसभा एक इतनी प्रभावशाली विधानसभा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो मैं तो अपने जनता जनार्दन से यही अपील कर रहा हूं कि जितनी भारी मात्रा से आप मुझे चुनाव जिता करके भेजेंगे, उतना ही भारी हिस्सा, उतना ही बड़ा मंत्रालय गांव बादशाहपुर में, इस बादशाहपुर विधानसभा में आएगा। आज ऑटो यूनियन ने समर्थन दिया है आपको, किस तरह का समर्थन रहा, क्या अपील किया? देखिए, पूर्ण रूप से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑटो यूनियन की तरफ से एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। जब मुझे अपने पार्टी की टिकट भी नहीं मिली थी, कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय पूरी ऑटो यूनियन मेरे साथ लग करके एक नारा चला दिया था कि भाई इस बार एक प्रत्याशी ऐसा हो जो ऑटो यूनियन के हित का हो। तो ये इनकी टिकट है, इन ऑटो साथियों की टिकट है, इस टेम्पू यूनियन की टिकट है, जिसकी वजह से वर्धन यादव को चुनाव लड़ने का अवसर मिला। और कौन कौन स्टार प्रचारक आ रहे हैं आपके समर्थन में? देखिए, चुनाव में आदरणीय राज बब्बर जी लगे हुए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आकर के जनसभा करके गए हैं। कल राज बब्बर जी की बेटी जूही बब्बर जी भी बहुत अच्छी जनसभाएं उन्होंने 7-8 की हैं। कल हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गांव दौलताबाद और बसई में आ रहे हैं। 1 या 2 तारीख को देश के बहुत बड़े किसानों के युवाओं के नेता भाई सचिन पायलट जी भी बादशाहपुर पहुंच रहे हैं, और शायद आखिरी के एक दिन में एक बहुत बड़ा 2 या 3 तारीख को एक भव्य रोड शो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी यहां पर हो सकता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। गुरुग्राम जिले की हर सीट पर लगातार अब कांटे की टक्कर बढ़ती जा रही है, लेकिन देखना होगा 5 अक्टूबर को जनता किसे अपना नेता चुनती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।